मेरी निगाह में मियाँ बीवी के हालात, फैमिली झगड़े और उनकी पर्सनल लाइफ ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह मेरी निगाह में वो है कि उनके बेडरूम की, उनके कमरे की जो आपस में बातें करते हैं वो उनके बेडरूम से बाहर नहीं। बीवी अपने घर वालों में जाकर अपने शोहर की बातें करे, शोहर गलती से अपनी बीवी की बातें अपने माँ बाप में करे। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है मेरी निगाह में। मैं उस बात को अपनी निगाह में बहुत ही घटिया और बहुत ही कमतर बात समझता हूँ कि जब मियाँ बीवी अपने बेडरूम की बात अपने फैमिली मेंबर से करें। क्यों? कि वो बात जो उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान हुई है, जब वो बाहर निकलेगी तो उसकी 10 बातें और निकलेंगी। बीवी ने किस लहजे में कही, शोहर ने किस लहजे में कही, न ये बीवी समझेगी न ये मियाँ को समझ आएगी। दूसरे लोग उसको और मिर्ची मसाला लगाकर मियाँ के सामने पेश करेंगे, बीवी के लोग शोहर की बातें समझाएंगे उसको, और शोहर के फैमिली वाले बीवी के बारे में उसके कान भरेंगे। ये होती है सबसे बड़ी मेरी निगाह में वजह। आज ये दोनों तकलीफ में। हर शख्स को शादी के शुरू में प्रॉब्लम्स आती हैं, एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है। वो एक दूसरे को समझें, वक्त दें एक दूसरे को। मर्द नहीं समझेगा ना, बीवी को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आज नहीं कि 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में समझ जाएगा। इसको वक्त देना चाहिए। इस पर टेंशन है काम की, फैमिली की टेंशन है, घर चला रहा है, ये बाहर के मसले हैं इसके साथ, बाहर से मत्था मारी लड़ झगड़ के आता है। किसके लिए? मियाँ अपनी बीवी, अपने बच्चे के लिए, अपनी माँ अपने बाप के लिए। मियाँ को भी समझना चाहिए बीवी की बातों को। ये नहीं कि सारी बातें बीवी ही अंडरस्टैंड करेगी, मियाँ को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये दोनों समझ जाएंगे। और जब लड़की की शादी होती है तो वो अपने शोहर के घर में मालकन होती है, लेकिन हर मालकन का एक मालिक होता है। औरत ये बात भूल जाती है कि मैं मालकन तो हूँ, लेकिन मेरे से ऊपर एक मालिक भी है। औरत को ये बात याद रखनी चाहिए कि मालकन वो जब बनेगी जब वो किसी को, अपने शोहर को मालिक मानेगी। आज दोनों प्रॉब्लम में हैं। पीरियड गुजरेगा, एक टाइम आएगा, एक वक्त आएगा, गलती करते करते दोनों मियाँ बीवी को समझ आ जाएगा। जब वो ठोकरें खा लेंगे ना, धक्के खा लेंगे दुनिया की, सब अपने रिश्तेदारों को आजमा लेंगे। लड़का अपनी फैमिली को आजमा लेगा, लड़की अपनी फैमिली को आजमा लेगी। इसके बाद एक टाइम आएगा कि वो दोनों ये बात समझ जाएंगे कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई मेरा सबसे बड़ा हमदर्द है तो शोहर कहेगा मेरी बीवी है, और बीवी कहेगी कि मेरा शोहर है। कुछ लोग उस टाइम को हासिल कर लेते हैं, कुछ लोग उस टाइम को हासिल करने से पहले अलहदा हो जाते हैं। अलहदा होने के बाद भी वो दोनों ठोकर ही खाते हैं। अगर एक लड़की अपने पहले मर्द से तंग आकर तलाक लेती है तो उसने उससे तलाक लेकर दूसरे मर्द के पास ही जाना होता है, और ये क्या गारंटी है कि वो दूसरा मर्द इससे अच्छा होगा? ये कोई गारंटी नहीं है। और एक मर्द जो अपनी बीवी से तंग आकर उसे तलाक देता है, अपने बच्चों को ख्वार करता है, ये क्या गारंटी है कि जिस औरत के पास, जिस लड़की के पास दूसरी शादी करने जाएगा, वो लड़की इससे भी ज़्यादा अच्छी होगी या बुरी होगी? ये दोनों ज़िंदगी भर ख्वार होते हैं, और साथ में अगर इनकी औलाद हो जाए तो औलाद मरते दम तक ख्वार होती है। एक बात याद रखना बेटा, ये बात मैं उस औरत को समझा रहा हूँ, उस लड़की को समझा रहा हूँ। मर्द तेरे घर का शेर है,
کچھ بھی کر لینا، اپنے شیر کو مت مار۔ اگر یہ شیر مر گیا نا، تیری گلی کے تیرے محلے کے کتے تیرے گھر میں گھس جائیں گے۔ یہ بات میری یاد رکھنا۔